सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो किंग अवैस मिर्जा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत ही हैप्पी होंगे। सो अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको रीडिंग भी प्रोवाइड करता है और हीलिंग भी प्रोवाइड करता है। एंड डे वन से हमारा यही टारगेट है कि जो कोई भी आएगा उसके लाइफ के अंदर हैप्पीनेस आनी चाहिए। जो हमारे चैनल को ज्वाइन करेगा उसको स्पिरिचुअली सपोर्ट मिलनी चाहिए हर लिहाज से। बहुत से लोगों को गिफ्ट्स भी दिए हैं और बहुत से लोगों को गिफ्ट्स दे भी रहे हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट टैरो रीडिंग राइट नाउ, बट पर्सनली आप जब कांटेक्ट करते हो दैट इज पेड। वो तो आपको पे करना पड़ेगा बिकॉज टाइम के लिए तो हर किसी की पेमेंट होती है। सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर डूइंग द पास्ट एंड प्रेजेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर हैं, आपसे कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट के अंदर है या फिर आपको इग्नोरेंस करें। तो किसी भी सिचुएशन के अंदर आज हम देखने वाले हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे, उनके नेक्स्ट एक्शन को लेके देखेंगे। एंड स्पेशली माय टारगेट इज द पास्ट, कि पास्ट के अंदर उनकी क्या एनर्जीज थी और अभी क्या एनर्जीज हैं राइट नाउ, क्या सोच रहे हैं आपको लेके। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी इस एनर्जी के साथ, हमारी साइकिक पावर के साथ और हमारे इस टैरो रीडिंग के एटमॉस्फेयर के साथ। दैट इज ओनली फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। सो गाइज, आपको क्या करना है, आपको जस्ट आईज क्लोज करके अपने पर्सन को इमेजिन करना है जिस पर्सन के बारे में भी आप जानना चाहते हो। आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं या फिर दूर रहते हैं। आपके पर्सन का जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल या फिर लेस्बियन रिलेशनशिप में हो, कोई भी आपका नो प्रॉब्लम। ओके, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे इस वीडियो को तो आपके लिए ये कुछ ना कुछ बेनिफिट देगी। एक मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ बिफोर द रीडिंग, कि आप लोगों के सामने कोई भी वीडियो आता है, कभी भी वीडियो आता है, दैट इज ओनली फॉर ए मैसेज। मीन्स के यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है जो कि विया वीडियो विया रीडिंग आपको कन्वे किया जाता है। इस चीज को नोट किया करें। ओके, सो डोंट टेक इट लाइट, टेक इट हार्ड, बट टेक इट एज ए लेसन। इसको लेके आपने टेंशन नहीं लेनी और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अभी हम देखेंगे कि आज हम कौन सा डेक चूज कर रहे हैं आपके लिए। हॉरर कार्ड्स को लेके देखेंगे और आपके पर्सन की एनर्जीज को देखेंगे कि आपके पर्सन एक्चुअली चाहते क्या हैं, पास्ट प्रेजेंट की क्या एनर्जीज हैं, क्या फ्यूचर्स में हो सकता है। ओके, सो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों चीजों को देखेंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन को इमेजिन करना है। ठीक है, जो भी आपके पर्सन है, वीडियो को जब लाइक कर दोगे तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाओगे और जिस पर्सन को भी इमेजिन करोगे ना उसी के लिए ये मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट मी शफल द कार्ड। जब मैं शफल कर रहा हूँ तो आप अपने पर्सन को इमेजिन रखिए। ओके, सो साथ ही साथ में पहले बता देता हूँ रीडिंग के, बिकॉज रीडिंग के अंदर नॉन स्टॉप होता है हमारा और टू द पॉइंट होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, सो आप उसे सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, जस्ट अपनी प्रॉब्लम को लिखना है। ठीक है, अपने नेम के इनिशियल लेटर के साथ लिख सकते हो या फिर अपने हॉरोस्कोप के साथ लिख सकते हो, अपने कॉलिंग नेम के साथ लिख सकते हो, जैसे भी लिखना चाहो लिख दो। और विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर आपकी वो प्रॉब्लम रिसॉल्व होते हुए आपको दिखेगी। सो कमेंट सेक्शन को मत भूलिएगा, इट्स अ हीलिंग बॉक्स फॉर यू। ओके, सो प्लीज व्यूअर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं, मेरे कार्ड्स को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो उनके पर्सन की तरफ से फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट। एंड लेट मी चेक, आई विल पुल हियर द टू पाइल्स, दैट इज वन इज फॉर पास्ट एंड सेकंड इज फॉर फ्यूचर। ओके, सॉरी प्रेजेंट। ओके, सो हमारे पास्ट के लिए हमारे पास कार्ड आ रहा है दिस वन। ओके, सो नाउ आई विल टेक द प्रेजेंट कार्ड। ठीक है, प्रेजेंट के लिए देख लेते हैं और साथ में हम ओरेकल को भी यूज करने वाले हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। सो गाइस, आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं जो कि पे नहीं कर सकते लेकिन अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है। एवरी सैटरडे हर हफ्ते को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन मिलेगा YouTube के ऊपर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो अगर आप चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहां मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके एडमिन को अपने क्वेश्चंस नोट करवाना स्टार्ट कर दो बिकॉज सैटरडे को लाइव सेशन होने वाला है। सो यू हैव टू रेडी फॉर दैट। ओके, सो ये हमारे पास पास्ट के लिए आ चुका है, ये प्रेजेंट के लिए आ चुका है और आपकी एनर्जी, ठीक है ना, आपकी एनर्जी जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही है, बाकी लोगों के लिए भी है यार, हम इतने जालिम नहीं है। ठीक है, सो अभी राइट नाउ आई हैव टू चूज दिस ओरेकल। बहुत ही ब्यूटीफुल
कार्ड्स ओनली फॉर यू आज मैंने निकाले बिकॉज मुझे लोगों ने कहा था सर फेस शो ऑफ करके अपना रीडिंग बनाया करें, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, अगर आपने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, थैंक्स अ लॉट। ओके सो लेट मी पुल द कार्ड फॉर द पास्ट। सो पास्ट एनर्जी के लिए मेरे पास ये कार्ड आ चुका है, दिस वन इज फॉर पास्ट एंड नाउ फॉर द प्रेजेंट। ओके सो उसके बाद जो है टोटली हम फ्यूचर के लिए भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का टोटली सारा का सारा आपके लिए डिस्कस किया जाए। दिस इज फॉर प्रेजेंट एंड दिस इज फॉर पास्ट। ओके तो देखते हैं जी यूनिवर्स हमें पास्ट की एनर्जीज क्या बताना चाह रही है और प्रेजेंट की एनर्जीज क्या बताना चाह रही है और क्या क्या है ऐसा जो कि आपके लिए सरप्राइज है। ओके सो होपफुली यू आर रेडी फॉर द रीडिंग। ओके सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। देखते हैं जी पास्ट की क्या एनर्जीज हैं और प्रेजेंट की क्या एनर्जीज हैं। ओके सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है द सन का साइन। पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेशनशिप आप दोनों का ग्रो हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट फॉर एग्जांपल होता है ना कि मैं अभी कार्ड्स हो चुके हैं स्टार्ट, ठीक है ना। जो भी बात करूंगा एज ए रीडिंग करूंगा, आपको समझना है, जस्ट उस बात को आपको समझना है बिकॉज साइकिकली मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुका हूँ इस टाइम पे। ओके फॉर एग्जांपल मैं स्कूल टाइम के अंदर जा रहा हूँ या टीचिंग के लिए जा रहा हूँ या फिर स्टडी के लिए जा रहा हूँ या कुछ भी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी या फिर जॉब एरिया को लेके कहीं भी मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे साथ किसी का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। ओके और फर्स्ट टाइम जब भी मैंने उसे देखा है डे टाइम के अंदर देखा है, ठीक है ना। ये आपका मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपका जो रिलेशनशिप का स्टार्ट हुआ था, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे वो पास्ट के अंदर डे टाइम के अंदर आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। या तो मैसेज पे पहले बात हुई है, डे टाइम में हुई है, या फिर एक दूसरे के आमने सामने हुए हो, डे टाइम में हुए हो। सो डे टाइम से जिसका स्टार्ट होता है ना, उसका रिलेशनशिप बहुत आगे तक चलता है। जिसका इवनिंग में होता है, आफ्टर सनसेट होता है, सो उसका रिलेशनशिप थोड़ा सा गड़बड़ी के अंदर चलता है। ओके सो पास्ट के अंदर की एनर्जीज मुझे यही बता रही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा फील हो रहा है साइकिकली जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन, ठीक है ना, इंजीनियर हो सकते हैं या फिर जो है आपके पर्सन कहीं ना कहीं क्रिएटिव वर्क करने वाले, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई जहन लड़ाने वाले लॉयर हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा फील्ड के अंदर हो सकते हैं, या फिर मजदूरी क्यों ना हो लेकिन हाथ का वर्क करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और क्रिएटिव पर्सनैलिटी है कि मीन्स के सोल्यूशन उनके पास से निकलते हैं, ठीक है ना। कुछ भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाए तो उनके पास से सोल्यूशन लोग फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। बट पास्ट वॉज वेरी क्लियर, ठीक है ना। पास्ट को बहुत अच्छा था। पास्ट यू कैन से दैट डिवाइन रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है। पास्ट के अंदर डिवाइन एनर्जी के अंदर आप दोनों गुजरे हो और डिवाइन के साथ साथ जो है यू कैन से दैट कि मस्कुलाइन एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे थी कि मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा टूट के चाह रहे थे अपने पर्सन को। सो अभी की नहीं मैं बता रहा हूँ, करंटली जो है करंट का कार्ड ये मेरे पास पड़ा हुआ है, पास्ट है, प्रेजेंट का कार्ड पड़ा हुआ है। तो अभी हम पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। पास्ट के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में एंटर नहीं हुआ, लेकिन एंटर हुए बगैर ही आप दोनों का रिलेशनशिप किसी बात के ऊपर आके, जैसे होता है ना कि नाव चल रही होती है, बाट चल रही होती है, बाट के अंदर थोड़ा सा सुराख हो जाता है और वो डगमगाने लगती है, ठीक है ना। वैसे तुम्हारे रिलेशनशिप के साथ कुछ ना कुछ ऐसा वैसा हुआ है। अब ये जो भी हुआ है, ठीक है ना, कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप के साथ हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, आप इसे कह सकते हो, ठीक है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों का जो है मीन्स के जिसे कहते हैं ना डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका और प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। आपके दरमियान जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है अचानक से, वो भी विदाउट एनी रीजन, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि रीजन होता है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कि यस ये पर्सन जाके किसी से मिला है और इसने मुझे बताया नहीं, इसने मेरे से ये बात छुपाई है या वो बात छुपाई है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अचानक से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे माइंड के अंदर इनके अगेंस्ट जो है बातें आना स्टार्ट हो गई, इनके माइंड के अंदर तुम्हारे अगेंस्ट आना बातें स्टार्ट हो गई। एक दूसरे से मिलने में पहले जो एक्साइटमेंट लेवल होता था, एक्साइटमेंट, ठीक है ना, कि भाई इससे मिलना है, खाना है, पीना है, डेट करना है या जो भी है व्हाटएवर, वो लेवल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो गया। और ये आई कैन सी दैट के 6 to 5 months अगो, ठीक है ना, 5 या 6 महीने पहले बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हुई और प्रॉब्लम जो है आगे बढ़ती गई। आपने भी कह दिया कि मैं मूव ऑन कर लूँगी, उन्होंने भी कह दिया कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, मैं छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लड़ाई झगड़ा ये और वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई। अब ये इसको कौन सी एनर्जी सपोर्ट करती है? सो लेट मी चेक हियर। हेक्स, बी स्टिल एंड अलाउ द एनिमी टू रिवील देमसेल्फ, ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। दैट इज द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है ना, कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज तुम दोनों के अंदर आई है। थर्ड पार्टी खुद नहीं आई, ठीक है ना। एक होता है ना कि मीन्स के फिजिकली जाके किसी पर्सन को ट्रैप कर लेना, किसी पर्सन को अपने पीछे लगा लेना और सारी चीजें जो है
मीन्स के पर्सन से खींच के अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देनी है और सारे के सारे राइट्स हासिल कर लेने हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि एक कोने पे छुप के उसने कुछ मैजिक स्पेल चलाया, ठीक है ना, कोई जादू टोना ऐसा चलाया कि तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए, एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट हो गए, एक दूसरे की क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गए और प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, ठीक है ना। अब हो सकता है कि तुमने भी नोट किया हो सकता है तुम्हारे पर्सन ने भी नोट किया, अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन ने भी नोट किया हो कि चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा टफ जा रही हैं, बहुत ही प्रॉब्लम के अंदर जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या मुसीबत बन गई, क्या प्रॉब्लम बन गई, ठीक है ना। ये चीज़ें जो है आपको फेस करना पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अब आपने ये प्रॉब्लम्स फेस की, आपने इसके सोल्यूशन के लिए भी ज़ाहिर बात है कि सोल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है बंदा कि फॉर एग्जांपल आपका हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको गालियां देना स्टार्ट कर दे, अचानक से अब्यूसिव रिलेशनशिप हो जाए और आपको इतना घटिया समझना स्टार्ट कर दे कि आप इमेजिन ही नहीं कर पाओ, ठीक है ना। तो आपके माइंड के अंदर तो आता है ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली डिसऑर्डर हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई हैं। तो हो सकता है कि आपने कोई स्पिरिचुअल हेल्प लेने की कोशिश की हो, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट जो पर्सन है या तो आपको स्कैमर मिला है या फिर आपको यू कैन से दैट कि उसने आपको और ज़्यादा फंसाने की कोशिश किया और ज़्यादा अपने जाल के अंदर फंसाने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल आप मेरे पास हेल्प के लिए आए हो, मेरी अगर नीयत के अंदर कुछ फतूर हो जाता है तो मैं आपको ही काबू करने बैठ जाऊँ या आपके साथ ही कुछ उल्टा सीधा करना स्टार्ट कर दूँ, सो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है ना। कुछ ऐसी मुझे चीज़ें एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आपने किसी से हेल्प ली लेकिन उसने हेल्प उल्टी कर दी और आप दोनों के दरमियान में झगड़े और ज़्यादा खराब हो गए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम्स जो है पास्ट के अंदर, यहाँ से आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ, सनलाइट से हुआ। मैंने बोला है ना कि सनलाइट से अगर स्टार्ट हुआ तो वो बहुत दूर तक रिलेशनशिप चलता है, लेकिन आपका ये रिलेशनशिप इतना टाइम नहीं चला, ठीक है ना। साल चला होगा, 2 साल चला होगा, 1.5 साल चला होगा, 3 इयर्स मैक्सिमम चला होगा, अच्छे से जिसे कहते हैं ना अच्छे से इंजॉयमेंट लेवल एक दूसरे के साथ फिजिकल या ये और वो सारा कुछ, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेके आपने काफ़ी ज़्यादा जो है देखा होगा कि इतना टाइम जो है आप दोनों ने बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ गुजारा, लेकिन कहाँ पर आके काम खराब हुआ है, थर्ड पार्टी स्पिरिचुअली जो है वो करती रही है लेकिन फिजिकली सामने नहीं आई, ठीक है ना। जैसे होता है ना फिजिकली, फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, उसकी आगे से कोई जो है एक और फ्रेंड है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो हमारा या तो थर्ड पार्टी हो सकता है या फिर हमारी स्पोर्टिव पार्टी हो सकती है, लेकिन वो अगर मेरे फ्रेंड को मेरे अगेंस्ट करना स्टार्ट कर दे तो दैट इज गुड, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, प्रॉब्लम बनेगी और वो थर्ड पार्टी हो जाएगी, ठीक है ना। म्यूचुअल फ्रेंड के ही साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर फैमिली फ्रेंड है या कुछ भी ऐसा वैसा जो थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। अब आपके पर्सन के पास मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की नेचर अगर देखी जाए ना, नेचर पास्ट के अंदर अगर उनकी नेचर बहुत ज़्यादा लॉयल्टी, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लव, आपके ऊपर हर चीज़ के निछावर करना, हर चीज़ की आपकी बात माननी, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा टाइम देना, बहुत आपके साथ करना, ये सारी चीज़ें पास्ट के अंदर रह चुकी हैं। लेकिन अभी जो है डिस्ट्रॉइंग पोजीशन, अचानक से ऐसी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, वो तो हम देख ही लेंगे, उसे तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। बट पास्ट में आप दोनों का सनलाइट से स्टार्ट हुआ और डिस्ट्रॉय कहाँ पर हो रहा है, थर्ड पार्टी के ऊपर, कि मीन्स कि अगर ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा वैसा तुम दोनों के दरमियान में कर दिया गया और तुम दोनों के रिलेशनशिप खराब हो चुके, तो ये चीज़ मैं बता दूं, ये ज़्यादा टाइम के लिए मैजिक स्टे नहीं करता, ठीक है ना। आप किसी से भी मैजिक करवा लो, किसी भी से भी मैजिक करवा लो, आपके अंदर प्योरिटी है ना, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो जाओगे, आपको यूनिवर्स या एंजल्स हेल्प कर देंगे। अभी चलते हैं कि प्रेजेंटली हमें क्या पोजीशन नजर आ रही है। प्रेजेंटली आप देख सकते हो किंग ऑफ कप्स है, ठीक है, और एक किंग ऑफ कप्स, यहीं से हम देख लेते हैं कि बहुत से जो है एनिमीज, बहुत सी चीज़ें जो है आपके पर्सन के खिलाफ मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। इस टाइम के ऊपर करंटली राइट नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करते हैं या फिर आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो आपके पर्सन की लेग पुल कर ली जाती है, पीछे को खींच दिया जाता है कि नहीं तुम उस तरफ गए तो ये हो जाएगा, तुम उस तरफ गए तो वो हो जाएगा, ये वो प्रॉब्लम सारी क्रिएट हो जाएगी, कि मीन्स के तुम्हारे पर्सन के पीछे कोई है, ठीक है ना, जो कि तुम्हारे पर्सन शो ऑफ तुम्हें नहीं करवा रहे, ठीक है ना। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो शो ऑफ करवा देते हैं तुम्हें, हर चीज़ को शो ऑफ करवा देते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, ठीक है ना। तो आप भी उन पर डाउट करना स्टार्ट कर दोगे,
तो मेरा मशवरा ये है आपके पर्सन को कि उन्हें कुछ भी बात छुपानी नहीं चाहिए, हर बात को खुल के यहाँ पर लेके आए, खुल के लेके आए, ठीक है ना, ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर की प्रॉब्लम जो क्रिएट होनी है वो अभी क्रिएट होकर फिनिश हो जाए, ठीक है ना। अगर फ्यूचर के अंदर क्रिएट होगी तो बहुत बड़ा लेवल पे एक धमाका हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पे एक ब्लास्ट हो सकता है और प्रॉब्लम्स बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। सो यहाँ पर जो है किंग ऑफ कप्स मीन्स के आपके पर्सन जैसे मैंने स्टार्ट में बोला ना, क्रिएटिव पर्सन बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिव है, ठीक है ना, इंजीनियर माइंड या फिर मेडिकल माइंड, कुछ भी आप ऐसा साइंटिस्ट माइंड कह सकते हो, ठीक है ना, ऐसा मुझे पर्सन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी है अर्निंग की, काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं उनके अंदर के, बहुत ज़्यादा वो कमा सकते हैं, बहुत हो सकता है कि अभी भी आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, ठीक है ना, वेल्थ हो, और वेल्थ के ही सारे खिलाफ हुए पड़े हैं, ठीक है ना। अब भी राइट नो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को कोई शक करने की कोशिश कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी है या फोर्थ पार्टी है या सिक्स पार्टी है, कोई भी पार्टी है, आपके पर्सन को शक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि आपके पर्सन के अंदर से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चूसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पर्सन को बिल्कुल भी जो है मीन्स के सपोर्टिव नहीं है, ये चीज़ आपके पर्सन के अगेंस्ट मुझे दिखाई दे रही है, और प्रेजेंटली ये साइंस है, ठीक है ना, प्रेजेंटली ये साइन है। अब देखते हैं इसका सपोर्टिव कार्ड हमारे पास ओरेकल क्या है। यू कैन सी इज रिसाइलेंस का कार्ड है, बर्न अवे द पास्ट। ओह माय गॉड, सो यहाँ पर कार्ड से ही सारा कुछ मुझे बता दिया है, ठीक है ना, कार्ड से ही सारा कुछ मुझे बता दिया। इट्स मीन के आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से थक चुके हैं, प्रॉब्लम के अंदर आ चुके हैं, अब वो मूव ऑन कर लेना चाहते हैं, पास्ट को भुलाने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आपके साथ जो टाइम गुजरा, आपके साथ जो भी आपके पर्सन ने एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड किया, वो सारा का सारा भुला देना चाहते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है ख़त्म कर देना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को नजर आ रहा है कि तुम दोनों का फ्यूचर नहीं है, ठीक है ना, ये नजर आ रहा है, बट फ्यूचर तो अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। पास्ट एंड प्रेजेंट को तो डिस्कस कर रहे हैं, बट फ्यूचर को हम देखेंगे। प्रेजेंटली जो मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं ना, कि बहुत सी बलाएं, बहुत सी जो है नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन को घेरे हुए और आपकी तरफ आने से जो है काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश की जा रही है आपके पर्सन को, ठीक है ना। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, दैट इज़ बैड साइन। अगर ह्यूमैनिटी के तौर पे कहा जाए तो बहुत ज़्यादा बैड साइन है कि अगर एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बन रहा है तो आप उसे क्यों ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर इस रिलेशनशिप की वजह से बाकी लोगों की ज़िंदगियां हराम हो रही है ना, तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको खुद मूव ऑन कर लेना चाहिए, खुद इस रिलेशनशिप को स्टक कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, प्रॉब्लम्स को नहीं जनरेट करना किसी के लिए। आज आप किसी के लिए प्रॉब्लम जनरेट करते हो तो कल आपको वो भुगतना पड़ेगा, आपके लिए वो कर्मा बन जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा खड़ी हो सकती हैं बनिस्बत आज के, ठीक है ना। अभी हम फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, बट एनालिसिस, ठीक है ना, एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट का। पास्ट एंड प्रेजेंट को देखते हुए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्टेप्स लिए हैं प्रेजेंट के अंदर भी, ठीक है ना। तुम्हें अप्रोच करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, तुम्हें संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तुम्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मोस्टली मे बी के पर्सन की नेचर होती है दैट इज टॉकटिव, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, बहुत ज़्यादा मीन्स के पत्तुंगड़ जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप भी कोई भी बात जो है छुपा नहीं सकते और हर बात को निकाल देते हो, हर बात को कर देते हो। तो थोड़ा सा जो है रिजर्व रहने की कोशिश करो, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल लेवल के अंदर लेके जाने की कोशिश करो, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कंट्रोलिंग पावर आपके पास इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है, जो कि जनरेट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो प्रेजेंटली जो है आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स के अंदर बिजी दिखाई दे रहे हैं, अपने थर्ड पार्टी के अंदर बिजी तो नहीं करूँगा क्योंकि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए इतनी ज़्यादा कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना। अगर सच्ची बात कही जाए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है आपके पर्सन की। एक्चुअली एयरपोर्ट से चंद मिनट्स के फासले पे मेरा घर है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज अभी जो है बहुत बड़ा जेट गुजरा है, पता नहीं किस कंट्री का था, लेकिन जो भी है शोर तो नॉइज तो काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, सो एनीवे वी विल मूव टू द टॉपिक। प्रेजेंटली हम बात करें तो प्रेजेंट की कंडीशन मुझे ये दिखाई दे रही है कि अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सो एक बात याद रखिएगा, लव के लिए कोई भी मैनिफेस्टेशन करो आप डे के टाइम में करो, दैट इज गुड फॉर यू। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए मैनिफेस्टेशन करते हो तो रात के टाइम पे करो, इवनिंग में करो, इट्स ऑल्सो गुड फॉर यू। ओके, सो
अभी के टाइम, अभी आपके पास एक गोल्डन टाइम है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक लास्ट फेज है आपके रिलेशनशिप का, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप चाहो, अगर आप ट्राई करो तो अपने पर्सन को वापस आप हासिल कर सकते हो, लेकिन उसे हासिल करने के लिए थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे। जब पापड़ बेलोगे तो खुद ब खुद चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगी। बैठे बिठाए घर के अंदर बैठने से कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा बाहर निकलो, एक्शन लो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि कैसे सॉर्ट आउट होनी है, और वैसे ही करो। एक बात याद रखिएगा, बी अवेयर फ्रॉम द स्कैमर्स। स्कैमर्स अगर आपको कोई भी मिलता है तो आप हमें बताइए, या फिर जो है आप गवर्नमेंट को लास्ट में बताइए, बिकॉज स्कैमर्स ने बहुत से लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं। यकीन जाने, मुझे डेली लाइफ के अंदर कॉल्स आती हैं कि सर हमारे साथ स्कैम हो चुका है। कितने का स्कैम हुआ है? सर 10 लाख का स्कैम कर दिया है, सर 20 लाख का स्कैम कर दिया है, सर इतना बड़ा स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार आप खुद स्कैम करवाते हो, आप मोहब्बत में इतने ज्यादा पागल हो जाते हो कि आप ऐसे ऐसे करके पैसा फेंकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो पर्सन रियल होगा वो अपना फेस भी लेके आएगा, उसकी एक रिकॉर्डिंग कर लो जो भी आप उसके साथ डील कर रहे हो या जो भी कमिटमेंट कर रहे हो, और आप बाद में उस रिकॉर्डिंग को यूज कर सकते हो। तो इससे आप स्कैमिंग से बच सकते हो, अदरवाइज स्कैम होते ही रहोगे, ठीक है ना। क्योंकि स्कैमर्स जो है एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि आगे चल के बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर है आप दोनों का या फिर नहीं है। ओके, सो फ्यूचर को लेके हम कार्ड्स को पुल कर लेते हैं। सो थोड़ा सा जो है कार्ड्स को एक साइड पे लगा देते हैं और दोबारा से शफल करते हैं फ्यूचर के लिए, स्पेशली फॉर फ्यूचर, कि तुम दोनों का फ्यूचर है या फिर नहीं है, या फिर फ्यूचर डेवलप करना पड़ेगा, क्या चीज़ हो सकती है। सो लेट मी पुल कार्ड्स, और यूनिवर्स की तरफ से जो है गाइडलाइन लेते हैं। ओके, सो कार्ड्स को चार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही कार्ड्स आंसर नहीं देते। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस पर्सन विद हिज पर्सन, ठीक है ना। इनके पर्सन के लिए, इनके पर्सन के साथ जो है क्या फ्यूचर हो सकता है। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेन दिखाई दे रही है, पेनफुल रिलेशनशिप इन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि आपके सामने खुल के ऐसी ऐसी चीज़ें आए कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाओ, और आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, आपके पर्सन किसी और की बाहों में झूल रहा हो, या कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। बस थ्री ऑफ सॉर्ड्स है कि मीन्स के कहीं ना कहीं पेन मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है ना, आप जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो। बट हीलिंग के अंदर डालोगे, हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए चेंज हो जाए। अब इसको क्या सपोर्ट कर रहा है, स्टार्ट शीट से हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि स्टार सीड्स क्या कहते हैं इसके बारे में। ओके, सो स्टार सीड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज दिखाते हैं। सो लेट मी चेक व्हाट इज। अच्छा, एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगी वो आपके ओपिनियन के ऊपर मिलेगी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि मैं विया फेस रीडिंग करूं, मीन्स के फेस के साथ रीडिंग बनाऊं, या फिर जो है सिर्फ कार्ड्स और हैंड्स मेरे दिखने चाहिए। तो क्या आप लोग कहते हो, ठीक है ना। तो जैसे आप बोलोगे वैसे ही करेंगे, ठीक है ना, जो आप चाहोगे वैसे ही हम करेंगे। सो आप पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट रीडिंग आप कैसा लेना चाहते हो। और नेक्स्ट टाइम डेली मैं 5 लोगों के कमेंट्स को लूंगा, ठीक है ना। 5 लोग जो है क्वेश्चन करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम तो लिखोगे, आपको कुछ क्वेश्चंस भी लिखने हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। डेली मैं 5 लोगों के क्वेश्चन अपनी वीडियो के अंदर लूंगा और उनके आंसर करूंगा, प्रेडिक्शंस करूंगा। ओके, सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना यार, मैं फोर्स पहले नहीं करता, आपको पता है। सो फ्यूचर के लिए हम देखते हैं जी, फ्यूचर के लिए हमारे पास यूनिवर्स क्या बताने वाली है, क्या ऐसे साइंस हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। सो दिस इज योर फ्यूचर, ठीक है। अब फ्यूचर को लेके, ओके, सो स्टार सीट से हमने देख लिया है। सेक्सुअल एनर्जी देखनी है यार या नहीं देखनी, ठीक है ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कहोगे तो मैं वो भी दिखा दिया करूँगा। एक चैनल मैसेज लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, चैनल मैसेज। तो चैनल मैसेज देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है जी। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे इस बारे में कि चैनल मैसेज क्या है, इनके पर्सन की तरफ से कांटेक्ट है या फिर नो कांटेक्ट है किसी भी सिचुएशन के अंदर। ओके, दिस इज योर चैनल मैसेज। ओके, कोई जादू टोना नहीं पड़ रहा भाई, खाना खा के हटा हूं तो उसकी दुआ पड़ रहा था, ठीक है अभी। ओके, सो दिस वन आप ऑलरेडी जान चुके हो फ्यूचर के अंदर क्या मिलने वाला है। आपके पर्सन की तरफ से चीट हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से पेन मिल सकती है। अब आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि आपके पर्सन को कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, आपको धोखे के अंदर रखा, आपको प्रॉब्लम के अंदर रखा, क्या उन्हें कर्मा मिलेगा या फिर उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मस्त रहने वाली है आपके बिना।
तो आप जानना चाहते होंगे। सो लेट मी चेक फ्रॉम द स्टार सीड्स क्या कह रहे हैं। एक्टिवेटेड अर्थ का साइन है एंड पावर प्लेसेस ले लाइंस एंड ट्रस्ट वेयर यू लेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप खुद ही समझ लो, खुद ही देख सकते हो आप, ठीक है ना, कि आपके ट्रस्ट को हिट किया गया है, ठीक है ना। और खुद बहुत ज़्यादा एनर्जी के अंदर, खुद बहुत ज़्यादा रंगरलियाँ, खुद बहुत ज़्यादा मीन्स के जैसे होता है ना कि बढ़िया खुशियाँ मनाना, थर्ड पार्टी के साथ, फोर्थ पार्टी के साथ घूमना फिरना, ये वो करना, मस्तियाँ करना, मौजें करना, ठीक है ना, जो कि आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, आई नो दैट, ठीक है। बट स्टार शीट यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इस टाइम पे पेन में हो और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है इंजॉयमेंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर के अंदर, और घूमते फिरते हंसते मुस्कुराते सारा कुछ, ठीक है। कर्मा के अंदर डालना है तो आप खुद ही डाल सकते हो। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, मैं बार बार वो प्रोसेस आपसे शेयर नहीं करूंगा बिकॉज कुछ सीक्रेट्स होते हैं। ओके, सो ये हमारे पास कार्ड है इनके तरफ से चैनल मैसेज। तो डे ड्रीमिंग का साइन है, ठीक है ना। डे ड्रीमिंग के मीन्स के दिन के वक्त भी आपके बारे में यादें घूमती रहती हैं। अब मैंने ये चीज़ बताई है कि आपको जेलसी फील करवाने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है ना, कि मीन्स के आपके पर्सन मे बी आपके पर्सन जो है आपको लेके सोच रहे हो, लेकिन नेगेटिव वे के अंदर आपको लेके याद कर रहे हो, लेकिन नेगेटिव वे के अंदर आपको लेके उनके मन के अंदर बहुत सी इच्छाएं आ रही हों कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, मैं ऐसे जेलस कर सकता हूँ, ऐसे दिखा सकता हूँ, ऐसे बन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, स्टेटस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी थ्रू जो है आपके पर्सन कुछ भी आपको शो ऑफ करवाना चाहते हैं। बट वो चीज़ जिससे आपको पेन हो और आपको फील हो कि आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप था आपका, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत आपके पर्सन कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है ना। आपको क्यों दिखाना चाहते हैं, मीन्स कि अभी भी फीलिंग्स उनके अंदर घूम रही हैं आपके लिए, ठीक है ना। फ्यूचर के अंदर भी फीलिंग्स आपके लिए घूम रही हैं। अब सारा टाइम कौन इतना वेला होगा, कौन इतना ज़्यादा जो है पागल होगा जो कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, मैं उसको दिखाने के लिए ये करता फिरूँ, वो करता फिरूँ। क्यों भाई, क्या वजह है, क्या रीज़न है, ठीक है ना। इट्स मीन कि आप उसके माइंड के अंदर अभी भी घूम रहे हो, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर हो। ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना। बहुत से लोगों का मुझे कमेंट आता है कि सर हम जो है क्या कहते हैं जी, थर्ड पार्टी कैसे रिमूव कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। नेगेटिविटी हमें बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब कर रही है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, हमें क्या कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अरे भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आज से मैंने तकरीबन साल पहले ये रेमेडी खुद बनाई थी, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने किया, बहुत से लोगों को बेनिफिट हुआ है। आपके माइंड के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि बात फंस जाती है, ठीक है ना, और वो बात बार बार डिस्टर्ब कर रही होती है, बार बार डिस्टर्ब कर रही होती है। आप उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर चले जाते हो, ठीक है ना। अब वहाँ से प्रॉब्लम से कैसे निकलना है आपको बता दूँ सोल्यूशन। करना है आपको, करके रिजल्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने बताने हैं, ठीक है ना। एक सिंपल आपने पेज लेना है, सिंपल पेज, ठीक है ना, उसके ऊपर लाइंस वगैरह कुछ भी ना हो, ठीक है ना। तो आपने ब्लैक कलर का या फिर ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ब्लू कलर का आपने पेन ले लेना है। पेन लेके आपने क्या करना है कि पेपर के ऊपर सारा कुछ वो टाइप करना स्टार्ट कर देना है जो आपके माइंड के अंदर आ रहा है। आपके माइंड के अंदर आ रहा है कि मुझे लोग बहुत बुरा समझते हैं, लिख दो, मैं बहुत ये हूँ, मेरे पर्सन मेरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, सारा कुछ जो भी माइंड के अंदर आ रहा है ना, नेगेटिविटी आ रही है, लिखते जाओ, लिखते जाओ, खुल खुल के लिखो। अब क्या होगा लिखने से, आप जितना ज़्यादा लिख लोगे ना, आपके माइंड से एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकल के आपके बाजू के अंदर जाएगी। जिस बाजू के साथ आप लिख रहे हो, ठीक है ना, जिस हैंड के साथ आप लिख रहे हो, वहां से जो है पेपर के अंदर जाएगी। नेगेटिविटी यहाँ से निकली, पेपर के अंदर गई, ठीक है ना। अब पेपर जो है वो आपके पास, समझ लो कि आपका दुश्मन आपके हाथ लग चुका है, ठीक है ना, आपका एनिमी आपके हाथ लग चुका है। आपने वो पेपर जलाना पता किस टाइम पे है, डे टाइम के अंदर, डे लाइट के अंदर, दोपहर 2 बजे से पहले, ठीक है ना। पेपर को पकड़ना है, नीचे से जला देना है, ठीक है ना। जैसे जैसे वो जलता जाएगा आपकी पेन कम होती जाएगी, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक न्यू लाइफ मिली है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इससे मिले हैं मुझे, और 99.9% रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। आप भी अगर अप्लाई करते हो, रिजल्ट आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बताना है। ओके, सो बात रहेगी जी कंक्लूजन, ठीक है ना। आज की रीडिंग जो है उसका कंक्लूजन क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यूनिवर्स क्या गाइड कर रही है उसके बारे में, सो वो भी हम देख लेते हैं। कल से हम कमेंट सेक्शन के अंदर से भी क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। सो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो आप मेरे लिए क्या करते हो वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन गिफ्ट्स बहुत प्यारे आते हैं। जो जो गिफ्ट्स मुझे मिलते हैं ना पूरी दुनिया से, बड़े नायाब, बड़े ब्यूटीफुल गिफ्ट्स मिलते हैं। ये देखो, एक अलादीन का चिराग कितना प्यारा है, ठीक है ना।
ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही फेवरेट है मेरा। और इसके लिए मैंने स्पेशल जो है अपना शॉर्ट्स का चैनल बनाया हुआ है, हो सकता है कि आप लोगों को मिल गया हो। तो वो शॉर्ट्स का चैनल है जी वॉइस ऑफ टैरो किंग के नाम से, वॉइस ऑफ टैरो किंग। वो अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये देखो यार कितना ब्यूटीफुल एमेथिस्ट, एमेथिस्ट स्टोन, ठीक है ना। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, हीलिंग स्टोन है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये भी हमें मिला है, यू कैन सी हियर कितना नायाब है, कितनी प्रीशियस चीजें हैं ये। और ये टर्टल हैं बहुत प्यारे, ठीक है ना। सारे के सारे गिफ्ट्स जो हैं वो उन शॉर्ट्स के अंदर दिखाता हूँ। व्लॉग का मेरा चैनल है और वॉइस ऑफ टैरो किंग, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सो ये देखो डिफरेंट स्टोन्स हैं इसके अंदर, डिफरेंट, ठीक है ना। सारे के सारे स्टोन इसके अंदर कैद किए हुए हैं। और ये सिट्रीन का, ये मल्टी स्टोन्स का है ना प्यारे। अगर प्यारे लगे हैं तो मुझे कमेंट में लास्ट में आपने बताना है, ठीक है। बाकी के मेरे चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो हेल्पिंग पर्पस के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए और बहुत ही अच्छी अच्छी बातों के लिए। ओके, सो लेट मी बोल द कंक्लूजन के कंक्लूजन क्या आने वाला है हमारे पास, यूनिवर्स क्या हमें बताने वाली है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, इस टाइम पे जो वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन इनसे चाहते क्या है, क्या लॉयल हैं या फिर नहीं लॉयल। ओके, सो उनके मन की फीलिंग्स क्या है, मन की एनर्जीज क्या है। सो लेट मी चेक। Okay, so that is the last shuffle and let me pull the card for you. So ये आ चुका है जी आपका कार्ड, चाहते क्या, 6 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि आपको थोड़ी देर पहले की बातें याद हों जो मैंने की थी कि आपके पर्सन जो है डिप्रेशन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर हैं किसी की वजह से, ठीक है ना। पास्ट के अंदर जो है अचानक से जो आपको लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो पेन्स ही पेन्स नजर आ रही हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ही चैलेंजेस नजर आ रहे हैं आपके पर्सन के आगे खड़े हुए। कि आपके पर्सन जो है ना वो अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो उनका बढ़ना आपकी तरफ नाकाम जाता है, लेकिन आपकी तरफ कोई भी स्टेप लेते हैं तो उनका स्टेप लेना आपकी तरफ नाकाम जाता है। बहुत ही प्रॉब्लम जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं, बहुत ही टेंशन के अंदर आ जाते हैं। पजल नहीं होना यार, बी कॉन्फिडेंट, हर चीज़ सेट हो सकती है, ठीक है। सो ओरेकल क्या कहते हैं इस बारे के अंदर। सो ड्वेबल का साइन है, द की इज विद इन योर ब्रेस्ट। सो यू कैन सी हियर कि चाबी भी आपके हाथ में है, ठीक है ना। सोल्यूशन भी आपके पास है, लेकिन सोल्यूशन करने के लिए जब भी आप स्टेप लेते हो स्टेप ले ही नहीं पाते, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर फाइनली जो है उनकी करंट फीलिंग्स को लेके जो है स्टार्ट शीट से पूछ लेते हैं, स्टार्ट शीट क्या कहते हैं इस बारे में। सो गाइस मुझे लास्ट में फीडबैक देना है कि वीडियो कैसा लगा। ओके, तो आपके लिए मैंने मेहनत की है। ओके, द कॉस्मिक अर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिवोशन नजर आ रहा है, पोटेंसी नजर आ रही है, मेक योर लाइफ मूविंग प्रेयर। ओके, सो यहाँ पर भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कड़वा घूंट आपके पर्सन को पीना पड़ेगा और आपके पर्सन की इंटेंशंस जो हैं वो आपसे मूव ऑन नहीं करना चाह रहे, लेकिन उन्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। बाकी आपने फीडबैक लास्ट में देना है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।